वीडियोस उन पे बने हुए, लेकिन यहाँ पर लाइवली हम आप लोगों से मिलाते हैं। महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज से हमारे साथ हैं मिस्टर नितिन राजवंशी, जो प्लीज एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर आपका। और ये साइबर क्राइम से रिलेटेड साइबर अवेयरनेस कैसे रहनी चाहिए, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ये जितना भी सोशल मीडिया है इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो, किसी भी तरह की कोई अनवांछित चीजें ना हो, इससे संबंधित सर आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करने वाले हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जितने भी स्पीकर्स आ रहे हैं आपके करियर से संबंधित बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताकर जाने वाले हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन चीजों में से कितनी चीजें लेते हैं और कितनी चीजें नहीं लेते हैं। तो क्या मैं आप लोगों से तालियों की आवाजें सुन सकता हूं नितिन सर के लिए? थैंक यू। कैन वी हैव द माइक प्लीज? माइक दे दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा स्टेज पे आना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। साइबर अवेयरनेस बहुत जरूरी लगता है हमें। साइबर अवेयरनेस हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम हल्के से भी मन में कहीं ना कहीं कुछ रहता है कि मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना घटित ना हो जाए। क्यों? देखिए, दो तरह का अब चीजें हो गई हैं। हम दो तरह से नागरिक बन गए हैं। एक तो हम सिटीजन हैं और दूसरे हम डिजिटल सिटीजन हैं। हम नेटिजन कहलाते हैं। हमें एक खतरा तो दिखता है और एक खतरा अनजाना खतरा है जो हमें नहीं दिखता है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं उन संभावित खतरों की जो हमें नहीं दिखते हैं। हमें कैसे अवेयर रहना है और हमें किस प्रकार से उन खतरों से अपनी सुरक्षा करनी है। तो देखिए, साइबर क्राइम होता क्या है? साइबर का सिंपल सा अर्थ होता है टेक्निक। टेक्निक कोई भी अपराध जो कंप्यूटर को एज ए टारगेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को एज ए टारगेट या टूल करके अटैक किया जाता है, वो साइबर हो जाता है। अब क्यों होता है? क्योंकि हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। आप मोबाइल का यूज कर रहे हो, मोबाइल भर गया आपका, मेमोरी क्लीन करके आपने पता नहीं क्या चीज अपने अंदर डाली। अब आपको लग रहा है वो मेमोरी क्लीन करना है, आपने कोई एपीके लिया या किसी ने आपको कोई मॉड्यूल दे दिया, आपने उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। अब उसने क्या किया? एक मालवेयर, एक ट्रोजन हॉर्स आपके मोबाइल में डाल दिया। अब ट्रोजन हॉर्स का काम क्या है? इस मालवेयर का काम क्या है? जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एंड्रॉयड फोन पे आपने एक मेमोरी क्लीन कोई एक डाला। अब वो क्या करता है? आपके मोबाइल में बैकग्राउंड काम करेगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो क्लाउड सर्वर पर भेजता रहता है। अभी आप सोचते होंगे कैसे जाती है इंफॉर्मेशन? तो इन्हीं सब खतरों से बचना है। अभी जो खतरे बेसिकली हो रहे हैं वो खतरे कहां से हैं? सबसे पहली बात तो आप ये मानिए कि इंटरनेट के ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। सबसे पहले हम क्या है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो मिलती है ना, हम उसको सच मान लेते हैं। पहली चीज, थिंक बिफोर क्लिक। क्लिक करने से पहले सोचें। नंबर 2, जीरो ट्रस्ट। जीरो ट्रस्ट। ऑनलाइन किसी पर भी विश्वास नहीं करना। नेवर ट्रस्ट। ये जीरो ट्रस्ट पॉलिसी हमें अपनानी पड़ेगी। हमें किसी पर विश्वास नहीं करना है। अब मैं सोशल मीडिया पे आता हूं। सोशल मीडिया पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। आजकल का यूथ फेसबुक पे कम है, इंस्टा, स्नैपचैट, इन चीजों का, व्हाट्सएप ज्यादा यूज करते हो। अभी क्या होता है, आप लोग कहते हो यार मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया, मेरे व्हाट्सएप का कोड हैक कर लिया और उसका मिसयूज हो रहा है। क्यों?
आप कभी कहते हो फेसबुक हैक हो गया, क्योंकि हमने सेटिंग्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं किया। जो लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे 3 डॉट्स आते हैं, राइट में कोने में सेटिंग्स होती है, सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है। तो जब भी आप कोई चेंज व्हाट्सएप में आएगा तो आपको वहां पर वो एक ओटीपी देगा, एंड दैट ओटीपी यू हैव टू एंटर। यही चीज हम बात करते हैं फेसबुक में सेटिंग्स करनी है, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप। यार सिंपल सी बात है, किसी भी ऐप की सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स के बाद उसकी सिक्योरिटी में जाइए, एंड सिक्योरिटी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑन करना है। 2 फैक्टर मतलब एक तो पासवर्ड है ही आपका, एक तो आपका पासवर्ड ही है, और दूसरा ओटीपी। जैसे आप लोग कैप्चा डालते हैं ना, आप लोग प्रूव करते हैं आपको कि आई एम नॉट अ रोबोट, तो इसी तरह से हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना पड़ता है। अब ये शुरुआत होती कैसे है क्राइम की, मैं आपको बताता हूं। डिजिटल फुटप्रिंट्स, इसको आप नोट कीजिए कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। आपने कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करी, कहीं कुछ भी आपने पोस्ट किया, कहीं कुछ भी आपने क्लिक किया, तो वहां पर वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स कहलाते हैं। अब क्या होता है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम नितिन राजवंशी है, मैंने गूगल के ऊपर नितिन राजवंशी डाला, तो अब क्या होगा, मैंने जो भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर पोस्ट करी थी, वो इंफॉर्मेशन वहां पर विजिबल रहेगी। तो एक बात मान लो, एक बार जो आपने पोस्ट कर दिया वो छप गया, फिर चाहे आप उसको कितना भी डिलीट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक पर कोई चीज पोस्ट करी, किसी भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे करी, व्हाट्सएप पे करी, स्नैपचैट पे करी, आपने डिलीट कहां करी, अपने एंड पर, लेकिन हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक बार किसी चीज को पोस्ट कर देते हैं तो वो पोस्ट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाट्सएप का एक केस बताता हूं आपको। 2 फ्रेंड्स चैट कर रहे थे, इंटरनेट थ्रू व्हाट्सएप चैटिंग चल रही थी, इंटीमेट चैट चल रही थी। अगले ही दिन वो चैट वायरल हो जाती है। क्यों हो जाती है? somebody has hacked, किसी ने हैक कर लिया, आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था, आपका सिक्योरिटी नहीं थी व्हाट्सएप की, आपने अपनी सेटिंग सेट नहीं करी थी। तो ये तो सोशल मीडिया की बात होती है। हमें अपने, अब क्या होता है, हम अपनी पहचान को खराब भी नहीं करना चाहते। जैसे डिजिटल रेपुटेशन है मेरी, सोशल मीडिया में आजकल जितने भी पर्सनैलिटीज हम कहते हैं, सबकी डिजिटल आइडेंटिटी है। तो वी वांट टू मेंटेन अ डिजिटल आइडेंटिटी, हमें अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बना के रखनी होती है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा दिखें सबके सामने, लेकिन हम क्या गलती कर बैठते हैं, हमारे पास एक अननोन रिक्वेस्ट आती है, हमारे पास एक अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हम उसको जानते नहीं हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब क्या होता है, जब कई बार हमने कोई पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर, तो वो रिक्वेस्ट पर अनवांटेड भद्दा कमेंट करता है जो हमें नहीं चाहिए था। इससे हमारी डिजिटल आइडेंटिटी खराब होती है। 1% लोग सोचते होंगे कहीं ना कहीं तो कुछ इसमें ऐसा होगा, किसी ने ये कमेंट किया, तो हमें अननोन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना है। एक बहुत सेफ्टी मेजर बताता हूं। नितिन सर, ये बीच में एक सवाल आया मेरे पास, प्लीज आप वहीं पर रहिए, वहीं पर आपके सर, जैसा कि सर ने कहा कि मोबाइल्स में व्हाट्सएप से आपकी जो चैटिंग है, आपने किसी के साथ में चैटिंग किया, वो चैटिंग आपकी नेक्स्ट डे आपने देखा कि वायरल हो गया। सो सर, ये बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, ये जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप अगर मैंने खोला है, इसकी सेटिंग में जाके उस चीज को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, जानना चाहेंगे आप लोग? ये मेरे दिमाग में आया, आप लोगों के आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। तो सेटिंग में वो जो प्रोसेस है वो एक बार प्लीज बताइए। आप राइट में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं सर।
इसमें सेटिंग्स पर टैप कीजिए, सेटिंग पे टैप किया, सिक्योरिटी पे जाइए, सिक्योरिटी, अकाउंट, प्राइवेसी, चैट्स, नोटिफिकेशन, स्टोरेज एंड डाटा, ऐप लैंग्वेज और हेल्प। अकाउंट पे जाइए, अकाउंट पे गया, सिक्योरिटी दिख रहा है आपको? सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आ रहे हैं सर। सिक्योरिटी आपके इसमें नहीं है सर इसमें है सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यस, पुट ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल। ओके, इसको इसमें डिसेबल लिखा हुआ है, चेंज पिन अनेबल। आपसे ये पिन मांगेगा एक, जो आपको हमेशा डालनी पड़ेगी, सिक्योरिटी पिन। तो वो सिक्योरिटी पिन डाल दूं? यस। ओके, थैंक यू सर। मेरा तो ये ज़हन में सवाल आया था, बिकॉज मेरी चैटिंग अगर किसी के साथ में हो रही है और सेकंड डे किसी के साथ वायरल ना हो, आप लोगों की जानकारी अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज अपने हाथ रेज कर दीजिए, नहीं लगी हो तो प्लीज मत कीजिएगा। ओके, ये सवाल मैं आप लोगों के बिहाफ पे सर से पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो दिमाग में मेरे आ सकता है सिक्योरिटी को लेके, ऑब्वियस ही बात है, गर्ल्स स्पेशली। प्लीज, थैंक यू सर, प्लीज। थैंक यू। हम डिजिटल आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। डिजिटल आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता, आपने अपनी कंपनी के लिए अप्लाई किया, किसी कंपनी के लिए, द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपका गूगल सर्च किया जाता है, आपको सर्च किया जा रहा है, और आपने जो भी डेटा इंटरनेट पर छोड़ा है वो सारा कलेक्ट होकर आ जाता है। तो बिवेयर, ध्यान रखिए, थिंक बिफोर क्लिक, थिंक बिफोर शेयर, क्योंकि हम आजकल डिजिटल युग में हैं। डिजिटल आइडेंटिटी अगर आप मेंटेन करेंगे तो हम आधी सक्सेस पा लेंगे। इतनी जरूरी हो गई है। जैसे मैंने आपको मोबाइल का बताया, अनजाने में हम मालवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हाँ, अगर हम कोई प्ले स्टोर से चीज डाउनलोड करते हैं उसमें आने के चांसेस होते हैं, लेकिन कम होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, मैसेज आता है मोबाइल पर, योर अकाउंट इज फुल, यूज मेमोरी क्लीन। अब अपन तो चला देते हैं मेमोरी क्लीन, हमें नहीं पता होता वो सही है या गलत है। तो आप नोट करना, आपके कंप्यूटर पर या मोबाइल पर जब बार बार फ्लैश पॉपअप मैसेज आने लगे, दैट मीन्स आपका मोबाइल हैज बीन इन्फेक्टेड, योर कंप्यूटर हैज बीन इन्फेक्टेड, आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से, आपको तुरंत उसको डिलीट करवाना पड़ता है। ये कुछ बेसिक चीजें। हम आगे चलते हैं। अब जो सबसे बड़ा खतरा हम मानते हैं इसके अंदर, वो आता है साहब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, कि हम कैसे अपने आप को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन कई बार हमें बहुत रिस्क रहता है कि कैसे उससे हम अपने आप को बचा पाएं या किस तरह से हम करते हैं। तो एक छोटी सी चीज बताता हूं, ईमेल। चलो पहले सोशल मीडिया पर ही बहुत सारी, अब जैसे आप सोशल मीडिया कर रहे थे, किसी ने आपको फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, किसी ने फेक प्रोफाइल बना लिया सोशल मीडिया का। फेक प्रोफाइल समझते हैं सब, फर्जी प्रोफाइल। किसी ने सोशल मीडिया पर आपका फर्जी प्रोफाइल बना लिया और आपको पता पड़ गया, आपके पास रिक्वेस्ट आई, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया। अब तो सारे ऐप पर रिपोर्ट फीचर आता है। व्हाट्सएप पर अगर आप किसी को ब्लॉक करोगे ना, तो वो पूछेगा यू वांट टू रिपोर्ट दिस टू व्हाट्सएप। हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो किसकी गलती है? ये हमारी गलती है। तो फ्रॉडस्टर क्या कर रहे हैं? हमारे सीधेपन का, हमारी गलतियों का, हमारी बेवकूफियों का फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है इनके द्वारा, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और एक छोटी सी चीज बताता हूं, आपको आश्चर्य होगा। केबीसी के अंदर ये क्वेश्चन अमिताभ बच्चन ने पूछा था। अब जैसे आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं कि मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, आपने फोन पे बोला और तुरंत ऐड आ जाएगा, ऑर्डर पिज्जा फ्रॉम दिस। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे संभव है? अब ये कैसे संभव हुआ? जब मैंने मेरा कोई भी सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड किया तो मैंने एक्सेस दी माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड माय टॉक्स। अब वो क्या करता रहता है, उसको ये नहीं पता ये आदमी कौन है। वो क्या करता है, जो भी बात आप कर रहे हो वो क्लाउड सर्वर पर जा रही है। अब उसके लिए ये एक आइडेंटिटी है। टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम चलता है, एल्गोरिथम्स पर काम चलता है, कोई आदमी नहीं है।
तो वो क्या करता है, जैसे ही आप बात करते हो वो इंटरप्रेट करता है रिलेटेड टू ईटिंग, पुट ए एड, ऑटोमेटिक आपके सामने वो एड आ जाता है। नंबर 2, आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस पे बड़ा काम हो रहा है, यानी आपकी भावनाओं से खेला जाता है, हमारी भावनाओं से खेला जा रहा है। कैसे? आज मैं किसी पोस्ट को लाइक करता हूं तो वो इमीडिएटली पकड़ लेते हैं कि ये बंदा या बंदे इसके अंदर इंटरेस्टेड है, ये चीज इसको पसंद है, तो आपको उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिलते हैं। हम अपने इमोशंस शो नहीं करें ऑन द सोशल मीडिया। अगर शो करना है तो एकदम नहीं, कुछ समय बाद। आप कहीं जा रहे हैं, जाने से पहले ही आप फोटो पोस्ट कर देते हैं, कहीं से आए, कोई इवेंट हुआ, कोई मैरिज अटेंड करी, कोई पार्टी पे गए, हो जाए एक बार, आप वापस आए, ये सेफ्टी बता रहा हूं आपको। और जब आप शेयर करें तो सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स में जरूर जाएं, जिसमें यह करें कि शेयर ओनली टू माय फ्रेंड्स। आपको केवल अपने फ्रेंड्स को ही ये शेयर करना है, दैट्स इट। सबको शेयर हमें करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर होता क्या है, हम अनजाने में पब्लिक करके छोड़ देते हैं और फिर हमारी पिक्चर की मॉर्फिंग होती है। मॉर्फिंग माने शरीर आपका, गर्दन उड़ा दी, फोटोग्राफ किसी और का। तो आज का टाइम क्या है? डेटा का टाइम है। सब जगह डेटा पॉइंट्स बने हुए हैं। आप किसी मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में जाते हैं आप, जैसे ही आप बिलिंग काउंटर पर पहुंचते हैं वो आपसे पूछता है योर फोन नंबर प्लीज सर। आपका फोन नंबर क्या है? आप जैसे ही पेमेंट करने जाते हैं बिलिंग काउंटर पर, तो कितनों ने कभी पूछा कि क्यों पूछ रहे हो हमसे हमारा फोन नंबर? कभी पूछा, कभी जानने की कोशिश करी कि आप हमसे हमारा फोन नंबर क्यों पूछ रहे हैं? हम नहीं पूछते। अब क्या है, अगर वो कोई ब्रांडेड स्टोर है तो ऑल इंडिया में उसका नेटवर्क है, आपका फोन नंबर पूरे ऑल इंडिया में घूम गया। फिर आप कहते हो हमारे पास अनवांटेड एसएमएस आ रहे हैं या मेल्स आ रही हैं, या उस फोन से हम चैट ही नहीं करना चाह रहे थे, जबरदस्ती वो व्हाट्सएप भेज रहा है, टेलीग्राम कर रहा है। तो नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जितनी जरूरी है, अरे भाई कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म थोड़ी भर रहे हैं हम सोशल मीडिया पर, अपना अकाउंट खोल रहे हैं हम। तो आपको लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए आप। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 71, तो किसने कहा 71 लिखो? 8 जून 72, 73, 74। अब सबसे बड़ी गलती यहां पे ही क्या कर रहे हैं बच्चे, सोशल मीडिया पे 13 के बिलो अलाउड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। अब वहां पर पेरेंट्स उनको खुद ज्यादा एज दिखाकर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग। अगर कोई भी गेम खेलना है 17 बिलो नॉट अलाउड फॉर एनी ऑनलाइन गेम, बट स्टिल स्टूडेंट्स पीपल आर प्लेइंग, वो गेम खेल रहे हैं। चलिए, ये सोशल मीडिया की बात थी। थोड़ी सी बात हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे कर लेते हैं। वाईफाई का यूज कितना लोग करते हैं? पब्लिक वाईफाई का यूज कितना करते हैं? फ्री वाईफाई। अब एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं आपको, हमें क्या डेंजर है, क्या नुकसान हो सकता है फ्री वाईफाई से। अब आपने किसी होटल में चेक इन किया, राइट, या कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेस, एयरपोर्ट, होटल्स, स्टेशन आपने चेक इन किया। आपने पूछा कि आपका थोड़ा वाईफाई एड्रेस देना। यूजुअली तो होटल्स वाले जो समझदार हैं वो पेपर पर देते हैं। उसने बोला माय वाईफाई पासवर्ड इज ABC 123। फाइन। अब आपने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि ये कैपिटल ABC है या स्मॉल ABC है। आपने अपने हिसाब से ABC 123 टाइप कर दिया, आप कनेक्ट हो गए, एंड यू थॉट ओके आई एम कनेक्टेड टू होटल। मैं मतलब किसी होटल के वाईफाई से कनेक्ट हो गया, जबकि वो किसी फ्रॉडस्टर ने अपनी लाइन बिछा रखी थी। अब आप जिस सड़क पर चल रहे हो वो सड़क उस फ्रॉडस्टर की है। दैट रोड इज ऑफ फ्रॉडस्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, आप चैटिंग कीजिए, डेटा एक्सेस कीजिए, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पब्लिक वाईफाई पर कभी मत कीजिए। नेवर डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने की
बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि वहां पर रिस्क होता है। अभी पिछले दिनों क्या होता है कि सबके पास एसएमएस आते हैं, योर पर्टिकुलर अकाउंट हैज बीन हैक्ड एंड कॉन्टैक्ट दिस नंबर, या इस लिंक पर क्लिक करो। मतलब आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है, ऐसा मैसेज आता है। सामने वाले मैसेज भेजते हैं हमें, आप इस पे तुरंत कॉल करो। तो पहली बार तो ये सोचो, या आपका अकाउंट बंद कर लिया गया है, तो पहले ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए, अरे बंद कर लिया गया है तो कौन सी आफत आ जाएगी, हम बैंक में जाकर वापस बात करके खुलवा लेंगे। लेकिन हम इंतजार नहीं करते, तुरंत उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और फोन कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, उस बात को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब आपने उस पर क्लिक कर दिया तो फ्रॉडस्टर आपसे एक ओटीपी मांगेगा। जैसे ही आपने वो ओटीपी दिया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा जिसमें आपके मोबाइल की स्क्रीन उसके पास चली जाएगी। तो हमें ऐसे फोन पर विश्वास कभी भी नहीं करना है। कोई भी मैसेज आपके पास आए, ओके। एक टेक्निक और होती है जो कि बहुत कॉमन है, जिस पर पूरी फिल्म बनी है, जामताड़ा। नाम सुना है आपने शायद, जामताड़ा मूवी पर पूरी पिक्चर बनी है अभी। जामताड़ा मूवी में क्या, हाँ, तो हम फिशिंग बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है, मछलियां पकड़ना। तो जो मछुआरे होते हैं, मछुआरों का काम होता है जाल फेंकना, और जाल में जो मछली पकड़ जाए उसको पकड़ के ले आते हैं। तो फिशिंग का मतलब यह होता है, आपको फर्जी वेबसाइट बताना, आपको फर्जी मेल भेजना, आपको फर्जी फोन करना। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने पहले स्टार्ट करते ही कहा था, दो बातें, थिंक बिफोर क्लिक। कुछ भी क्लिक करने से पहले सोचें, ठीक है। और जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अपना लें ऑनलाइन में। जीरो ट्रस्ट, ऑनलाइन में विश्वास नहीं करें जब तक कि इत्मीनान नहीं हो जाए आपको, ठीक है। हमें विश्वास नहीं करना है किसी के ऊपर ऑनलाइन के अंदर। अब फिशिंग के तरीके बताता हूं आपको मैं। आपके पास एक बहुत ही फेमस बैंक है, सबसे ज्यादा खाते हो सकते हैं, तो वहां से आपके पास मैसेज आता है। वो उस बैंक से मैसेज नहीं आता है, वो किसी और जगह से मैसेज आता है कि आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं, इस वेबसाइट पर क्लिक करो। अब आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आप उस वेबसाइट जो कि उससे मिलती जुलती है, ओरिजिनल वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। यानी आप फिर फ्रॉडस्टर के पंजे में आ गए, शिकार हो गया। दिस इज फिशिंग। ऐसी फिशिंग हो गई आपके पास। यानी आप अब क्या होगा, आप वेबसाइट में एंटर करते जाएंगे इंफॉर्मेशन, और डेटा सारा उसके पास पहुंचता रहेगा। तो ऐसी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना। अगर आपको 1%, क्योंकि डाउट तो हमेशा ही होता है, 100% मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, अपने बैंक जाओ, बैंक जाकर बात कर लो, या किसी बैंक वाले का फोन नंबर रखो, ठीक है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करो। ये बात मैं बार बार यूज कर रहा हूं। आपका ईमेल, आपका यूट्यूब, यानी कितने सारे ऐप आपके किससे अटैच्ड हैं, ईमेल से, ठीक है। तो आपने ईमेल शेयर कर दिया और किसी ने कहीं से पासवर्ड ले लिया। अब पासवर्ड को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है, हमारा फोन नंबर रख दिया पासवर्ड, अपन ने डेट ऑफ बर्थ रख दी, पासवर्ड बड़े आसानी से कोई भी क्रैक कर लेगा। इसलिए कहते हैं 180 डेज के अंदर पासवर्ड को चेंज करते रहो, क्योंकि अगर कोई हैकर या कोई क्रैकर आपके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए वो काफी मुश्किल होगा, और जब तक आप अपना चेंज कर लेंगे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम ईमेल का यूज। अब क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में होता है, जैसे वो बोलता है
मैं आपका रिश्तेदार हूं, और ये क्राइम ज्यादातर होते हैं साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया में, और ऐसा शो करता है वो जोधपुर में ही बैठा है कि मैं आपका रिश्तेदार हूं और मैं यहां फंस गया हूं, मेरे सब पैसे खो गए हैं, मेरा पर्स खो गया है, आप मुझे इतने पैसे इस पे भेजें। नहीं, आपके पास फोन नंबर होगा, अगर वो आपका जानकार है तो फोन का उपयोग करो, फोन का उपयोग करो हमेशा। एंड अपनी लोकेशन जब तक जरूरी नहीं हो टर्न ऑफ रखो। यहां आपको अगर लोकेशन जरूरी है ऑन कीजिए, लोकेशन जरूरी नहीं है तो अपनी लोकेशन हमें ऑफ रखना पड़ेगा। इस चीज का हमें विशेष तौर रखना है। अब साहब बात आती है, हम एटीएम का यूज करते हैं, वहां पर क्या ध्यान रखें? हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, वहां पे तो हम कुछ ध्यान कर ही नहीं सकते, वो तो ठीक है। पता है क्या होता है, कई बार ये बात आती है, सर मैंने मेरा कार्ड नहीं दिया, मेरा पिन नहीं दिया, फिर भी एटीएम से फ्रॉड हो गया। मेरे पास मैसेज आया कार्ड पर कि मेरे कार्ड पर इतना फ्रॉड हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल? अब मैं आपको सिर्फ अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, यहां पर इतना टाइम नहीं है कि हम सिर्फ सॉल्यूशन पूरे डिटेल में जाएंगे। अब क्या हुआ, आप एटीएम केबिन में पहुंचते हो, वहां पे मान लीजिए 4 लाइन लगी थी, 5-7 बंदे खड़े थे, आप भी 8वें नंबर पे खड़े हुए, एटीएम कार्ड हाथ में लेकर आपने एटीएम कार्ड अपना हाथ में ले लिया। अब एटीएम के ऊपर 16 अंकों का नंबर होता है, ध्यान से सुनिए, एटीएम पर 16 अंकों का एक नंबर होता है। तो जो ये 16 अंकों का नंबर है, ये एक तरह का ताला है, इट्स अ लॉक। और इस लॉक को खोलने के लिए यू नीड 4 अंकों की पिन नंबर चाबी चाहिए आपको। जब तक 16 अंकों के उस नंबर में आपका पिन नंबर सही नहीं लगेगा, आपका कार्ड यूज नहीं हो सकता। तो अब क्या है कि जब आप कार्ड निकाल के बाहर खड़े थे, किसी फ्रॉडस्टर था, उसने अपना वीडियोग्राफी करके आपके कार्ड के 16 नंबर ले लिए। अब 16 नंबर तो गए आपके, क्योंकि अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो कई जगह तो नंबर ही मांगते हैं, वो दूसरी चीज पूछते ही नहीं है। व्हाट इज योर सीवीवी, 3 डिजिट का और 16 अंकों के नंबर। मैंने पोजीशन क्या बताई कार्ड की, ऐसे लेते हैं हम हमेशा, आगे और पीछे दोनों देख लो कोई भी, ठीक है। तो हमें कार्ड मशीन के पास पहुंचकर ही कवर में से निकालना, कभी भी कार्ड। और जब आप कार्ड इंसर्ट करें तो जो स्लॉट होता है, जो वो खांचा है जिसमें आप कार्ड लगा रहे हैं, उसको एक बार टच करके देख लें कहीं वो लूज तो नहीं है, क्योंकि डेटा स्किमिंग डिवाइस आते हैं जो कि जिसमें कार्ड लगाते ही आपका कार्ड सारा रीड कर लिया जाता है। तो और एक बात और, आप एटीएम में गए, वहां पे काफी गंदगी पड़ी थी, आपने नोटिस ही नहीं किया गंदगी पड़ी, मुझे क्या है, मैं तो मेरा कार्ड लगाऊं, मेरा काम करूं और आ गया। नहीं, अब गंदगी से क्या लिंक है इस चीज का? गंदगी से यह लिंक होता है कि आपने ये नोटिस नहीं किया कि उस एटीएम के अंदर कोई आया ही नहीं, सफाई कर्मी, उस बैंक का कर्मचारी नहीं आया काफी दिन से। इसका मतलब ये एक संदिग्ध बात है, क्यों नहीं आया 3 दिन से? तो ऐसे एटीएम का यूज करने से भी हमें बचना चाहिए। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे एक छोटी सी बात है, अगर हम ध्यान रखते हैं सेफ्टी की, अगर हम इंटरनेट सेफ्टी से जुड़े 2-3 जो टिप्स आपको बताए हैं, अगर उनका आप ध्यान रख लेते हैं तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। जीरो ट्रस्ट, जीरो ट्रस्ट, थिंक बिफोर क्लिक, थिंक बिफोर शेयर, ठीक है, क्योंकि हमें हमारी डिजिटल आइडेंटिटी बना के रखनी है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने आपको दिया। इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक्स द DOITC टीम फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू नितिन सर, थैंक यू। प्लीज आप एक बार वहीं पे रहिए स्टेज पे नितिन सर। किसी के कोई सवाल? किसी के कोई सवाल, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो सर से? Anybody else? Yes? साइबर अवेयरनेस पे जो सर का सेशन था, इसके रिगार्डिंग आप में से अगर कोई पूछना चाहता हो, कोई कुछ पूछना? यस।
फेसबुक अकाउंट हैक हो रहे हैं जिसमें एपी अकाउंट के द्वारा पैसे मांगे जाते हैं, बट जैसे अपन जीमेल अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें जीमेल अकाउंट शो नहीं होता है कि आईडी ओपन है, या फेसबुक अकाउंट से भी पता नहीं चलता है। तो सर इसका कोई कारण? जैसे फेसबुक, पहली बात अपने इस लाइन को ठीक करो, हैक नहीं हो रहा, फेक प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। फेसबुक अकाउंट हैक नहीं हो रहा, फेक प्रोफाइल बनाए जा रहे हैं। और जैसे ही आपकी पकड़ में फेक प्रोफाइल आता है, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास भी मैसेज आते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मैं सोचता हूं यार ये तो मेरा ऑलरेडी फ्रेंड है, ये मुझे दोबारा क्यों भेज रहा है। तो अब पकड़ने का तरीका आपने पूछा, रिपोर्ट बटन दबाएं, बंद हो जाएगा अकाउंट। हमें इंस्टा पे रिपोर्ट है, फेसबुक पे रिपोर्ट है, व्हाट्सएप पे रिपोर्ट है, स्नैपचैट पे रिपोर्ट है, एवरी ऐप हैज गॉट ए रिपोर्ट बटन, सबके पास में रिपोर्ट बटन है। तो हमें रिपोर्ट बटन का यूज करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप रिपोर्ट, व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को ब्लॉक मारते हैं ना, तो वो पूछेगा यू वांट टू रिपोर्ट दिस टू व्हाट्सएप, आप ब्लॉक क्यों कर रहे हैं इसको, व्हाट्सएप को रिपोर्ट करना है। वो लास्ट के 5 मैसेज, व्हाट्सएप के लास्ट के 5 मैसेज विल सेंड टू द व्हाट्सएप, तो यूज रिपोर्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका ये सेशन बहुत अच्छा लगा हमें। प्लीज आप यहीं पे रहिए, ये माइक मुझे दे दीजिए। और सर के सेशन के लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। आया कुछ समझ में, काम की चीजें मिली आपको यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं। और साइबर क्राइम्स अभी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो लोग भी रील्स बनाते हैं या एक्टिव रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। थैंक यू सो मच। सर प्लीज यहीं अब आ जाइए। और इस कीमती सेशन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ DOIT। मैं आशीष गुप्ता सर, कमिश्नर DOIT से रिक्वेस्ट करूंगा सर को एक मोमेंटो प्रेजेंट किया जाए। और आप सभी लोगों की प्लीज जोरदार